दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। और भाई 1954 का इनका एस्टैब्लिशमेंट है, यानी आज़ादी के कुछ समय बाद से। और अच्छा खासा इनका अब एक्सपीरियंस तो हम बोल ही सकते हैं कि हो गया है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी तो नहीं है। हाँ, फिलहाल यूनिवर्सिटी के तौर पे बहुत सारे कोर्सेज ये ऑफर कराएं। तो लॉ की कोर्सेज भी ये प्रोवाइड करा रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से हम लॉ की डिग्री करें, तो क्या ये आपके लिए वर्थ इट हो सकती है या नहीं, आखिर में आपका ही ये फैसला होगा। क्योंकि हम डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। लॉ की कौन से कोर्सेज हैं जो ये ऑफर करें, फीस स्ट्रक्चर कैसा क्या है, साथ ही साथ कैसी फैसिलिटीज़ हैं, प्लेसमेंट क्या है, प्रोज कौन, सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं आपको जानना, और फैसला फिर आपका होगा। फिलहाल क्या करना है, अगर आपको अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि लॉ से रिलेटेड हर जानकारी यही मिलेगी सबसे पहले। चलिए, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ठाक है, पुराना भी है, हालांकि इसको अपडेट करने की भी आवश्यकता है, लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल तो हम चलेंगे। सो SBU के नाम से इसको जाना जाता है और ठीक ठाक अच्छा खासा इन्होंने अपना अभी तक नाम जो है कमाया है। 1954 इस्टेब्लिशमेंट है इनका, अच्छा खासा कैंपस एरिया है। गजरौला अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 4 कोर्सेज ये लॉ के आपको ऑप्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। 70 के आसपास सीट इनटेक है और sbu.edu.in ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ बाकी के और कोर्सेज की जानकारी भी आपको मिल जाएगी, तो जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें इनके जो कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं, तो हमें लॉ के 4 कोर्सेज में आप देखेंगे BA LLB प्रोग्राम, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ना, ये प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा LLB 3 ईयर प्रोग्राम है, ये 3 ईयर प्रोग्राम। अब इसके लिए क्या होगा कि भाई इसके लिए आपको 12th क्लास पास करनी होती है ना, 12th पास करनी होगी और वो भी 50% का क्राइटेरिया होता है। और अगर हम बात करें इनके फीस स्ट्रक्चर की, तो लगभग 30,000 रुपये का फीस स्ट्रक्चर है एक साल का। बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं इसको, पर्याप्त, बहुत कम फीस स्ट्रक्चर है। वहीं LLB, अब इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, है ना। सो ग्रेजुएट होना आपको ज़रूरी है 50% के मार्क्स से किसी भी स्ट्रीम में, उसके बाद LLB आप कर सकते हैं। और 40,000 रुपये एक साल का फीस स्ट्रक्चर है, 3 साल का ये कोर्स रहे। फिर आता है LLM PG प्रोग्राम है, इसके लिए आपको चाहे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या 3 ईयर लॉ प्रोग्राम आपने किया हो, वो भी 50% का क्राइटेरिया रहता है और फिर LLM के लिए एलिजिबल हो जाता है। 40,000 रुपये साल भर का फीस स्ट्रक्चर है। अब एक साल का कोर्स तो बढ़िया, 2 का है तो 80 हो जाएगा। PhD कोर्सेज भी आगे आप कर सकते लॉ के लिए अगर चाहते हैं तो। वैसे मत करो इधर से, दूसरे अच्छे ऑप्शन में। तो ये ठीक है ऑप्शन कोर्सेज की जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं। एलिजिबिलिटी भी हमने डिस्कस करी है और साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर भी इनका हमने देख लिया। बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, तो भैया आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट इनका नहीं बोल सकते। ऑन एन एवरेज 2.5-3 का है, 3 से 4 जरूर लिखा है, 2.5 to 3 LPA, जो हम बहुत अच्छा इसको नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक बोल दे, बढ़ना भी तो पड़ेगा यार आगे। हाईएस्ट 12 LPA का इन्होंने दिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये टेक वाला है, तो एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, है ना। तो बहुत अच्छे नहीं है इनके प्लेसमेंट, बहुत अच्छे तो नहीं है। फैसिलिटीज़ में बहुत सारी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। लाइब्रेरी में आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, है ना। अब रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज जो है वो फिजिकली और डिजिटली दोनों आपको मिल जाएंगे। फिजिकली में आपको बुक्स वगैरह, मैगजीन और हाँ जर्नल्स मिल जाते हैं। वहीं ये बहुत सारे ऐसे जर्नल्स और बुक्स हैं जो डिजिटल भी आपको अवेलेबल हो जाती है। ATM बैंक फैसिलिटी तो है ही, लैब की व्यवस्था भी है, हालांकि अपने को लैब ज़्यादा लगनी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, ऑडिटोरियम है जहाँ पे आपके इवेंट्स और सेमिनार्स वगैरह हो जाते हैं, तो ठीक ऑप्शन है। हॉस्टल फैसिलिटी दोनों के लिए अलग है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट फैसिलिटी तो होनी ही चाहिए। तो ये ठीक है फैसिलिटी, जो लगभग सभी इंस्टीट्यूशन में ये मिल जाती है आपको, कुछ इसमें नया नहीं है जो हम इसको इंक्लूडेड नया बोल रहे हैं। तो इनके अच्छाइयों की बात करें अगर प्रोज में, तो फीस स्ट्रक्चर जो इनका पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं हम, क्योंकि अफोर्डेबल है, ठीक है। प्रोग्राम की रेंज भी बहुत सारी आपको मिल जाएगी, यानी कि UG PG PhD लेवल तक के कोर्सेज हमारे पास हैं लॉ के। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक बोल सकते हैं, लेकिन अपडेट होने की आवश्यकता है। करिकुलम एक्टिविटीज़ भी पर्याप्त हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जिसको हम बोल सकते हैं। ग्रोइंग रेपुटेशन और लीगल सेंटर्स से प्रॉक्सिमिटी आपको पास मिल जाएगी, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, इनके आसपास का ऑप्शन इनके लिए, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पास में। ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल ही तो है नहीं उसकी जगह पे, तो अगर हम कमियां देखें तो ज़्यादा मिल जाएंगी अपने को। जैसे कि
नेशनल रिकॉग्निशन, हालांकि 1954 का एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन ज़्यादा कोई जानता नहीं है। प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है नहीं, इनकंसिस्टेंट फैकल्टी आपके मेंबर्स हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही बेसिक सा है, अपग्रेड होने की बिल्कुल आवश्यकता है। रिसर्च अपॉर्चुनिटी की तो कमी है ही, इसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे काम चलेगा। और हाँ, एक्सपोजर जो है वो ना के बराबर है। तो यार अब ऐसी कंडीशन में कौन सा बच्चा जाके यहाँ पे पढ़ाई करेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बगल में यहीं रहते हैं तो फिर ऑप्शन ठीक है, सही है, कम फीस में घर का खर्चा जल्दी हो जाएगी, है ना। तो वो अदरवाइज बाहर से हैं तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा। आपको भी अगर जानना है कि क्या बेस्ट होगा आपके लिए, तो भाई क्या कर सकते हैं, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना है। बच्चे के रिव्यू की और बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल रिकॉग्निशन है नहीं, इनकंसिस्टेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च अपॉर्चुनिटी की कोई हाँ अभी तो फिलहाल है ही नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यहाँ नेगेटिव ही करती हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए। बाकी आपके ऊपर है, और मैंने बता तो दिया ही है, इलाज भी बता दिया है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ये हम बता सकते हैं अगर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करते हैं तो। बाकी दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और कोई और डाउट बच गया तो कमेंट करिए ताकि उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। ऐसी ही जानकारी के साथ थर्ड वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.